This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching PSX Hotline. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन पूरा हफ्ता जो था ये बहुत ही अच्छा गुजरा, लेकिन आज थोड़ी सी डिक्लाइन आ गई। ओवरऑल जो वीक है ये ज़बरदस्त इसमें इजाफा है। 1221 पॉइंट का इजाफा हुआ। मंडे को 400 पॉइंट, ट्यूसडे को 666 का इजाफा, वेडनेसडे 17, थर्सडे 207 और आज 68 माइनस। तो एक हफ्ते में 1200 पॉइंट का इजाफा होना बहुत बड़ी बात। और अगर आप KC 30 की बात करें तो 29 का लॉस है इसमें आज। ऑल शेयर्स में 50 का लॉस है और वॉल्यूम जो है आज 199, जो शायद कल से थोड़े बेहतर है, लेकिन इससे भी ज़्यादा भी रहा है और इससे कम भी रहा है पिछले दिनों। एडवांसिंग कंपनी 184, डिक्लाइनिंग 127, अनचेंज 25। वॉल्यूम लीडर्स में TRG पाकिस्तान आज टॉप पे है 15.79, दीवान मोटर्स 12.39, Sri Northern Gas 12.13, Anglo Fertilizer 9.7, दीवान सीमेंट 8.98। गेनर लूज़र की अगर बात की जाए तो इंडस मोटर में 42 का इजाफा है, इंडस डाइंग में 25, सर्विसेज इंडस्ट्रीज़ में 18, खैबर टोबैको में 16, टंडी नानावाला शुगर मिल है 16, लूज़र्स पार्क टोबैको में 61 का लॉस, गंधारा इंडस्ट्रीज़ में 22, मरी बेवरी में 21, कॉलगेट में 19, एबॉट लेबॉर्ट्री में 18। तो ओवरऑल ये वीक बहुत अच्छा रहा। उसकी कुछ वजूहात जो बताई गई, एक तो ये कि प्राइम मिनिस्टर आ गए खैर से पाकिस्तान वापस, हेल्दी होके आ गए। ये बहुत बड़ी पॉजिटिव ख़बर थी जिसने काफ़ी बूस्ट दिया मार्केट को। साथ साथ जून के महीने में का जो फिगर आया है एम्प्लॉयमेंट का US का, वो काफ़ी बेहतर आया और उससे पूरी दुनिया में ऑप्टिमिज्म फैली और हर तरफ की मार्केटों को पॉजिटिव ट्रेंड देखा गया। साथ ही साथ एक और जो फैक्टर कहते हैं कि हुआ है पिछले 2-3 दिन में, वो ये है कि गवर्नमेंट ने एक नया सिस्टम शुरू किया है वैल्यूएशन ऑफ रियल इस्टेट का। जिस रेट पे ट्रांसफ़र्स होंगे वो पहले डिप्टी कमिश्नर का कोई रेट होता था जो कि बहुत कम हुआ करता था, उसके बजाय अब कह रहे हैं कि मार्केट की जो कीमत होगी वो लगेगी। इस सिलसिले में एक शो मैंने किया था यहाँ पे सिराज तेली साहब के साथ। उसमें उन्होंने ये बताया था कि क्लिफ्टन के इलाके में KCCI के लिए एक ज़मीन ख़रीदी गई कराची चैम्बर के लिए वाइट मनी से फॉर 44 करोड़, और बता रहे थे कि वो इसी के अगल बगल की जो ज़मीनें हैं 3-4 करोड़ में रजिस्टर होती थी। तो ये गैप है बिटवीन द मार्केट एंड द DC प्राइस, और ये इसकी वजह से कह रहे हैं कि अब ज़मीन वगैरह ख़रीदना इतने महंगे रेट पे ऑफिशियल वाइट मनी से बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए रियल इस्टेट की कारोबार बिल्कुल ही रुक गया है और ऐसा लगता है कि काफ़ी पैसा पाकिस्तान इधर स्टॉक की तरफ डाइवर्ट होगा या हो रहा है। पिछले दिनों फॉरेनर्स ने भी पाकिस्तान मार्केट को बड़ा सपोर्ट दिया। 12 मिलियन 8 मिलियन के से बाइंग आती रही और इस दौरान इंडिविजुअल्स बेचते रहे, लेकिन कल उसमें रिवर्सल आया और गोरों ने बेचा 3 मिलियन वगैरह का और आप लोगों ने ख़रीद लिया 4 मिलियन का। तो वहाँ पे रिवर्सल हुई है और कल भी 200 पॉइंट का इजाफा आप लोगों की वजह से हुआ डिस्पाइट द सेलिंग ऑफ द फॉरेनर्स। तो ये ओवरऑल बहुत अच्छा वीक गुजर गया और अब ऐसा लगता है कि मार्केट और बेहतरी की तरफ जाएगी। इस अहम मौके पे हमने नुमान ज़हीर साहब को बहुत मुश्किल से दावत दे के बुलाया। हेड ऑफ इन्वेस्टमेंट हैं सनराइज़ कैपिटल के, बड़े मुश्किल से मिलते हैं। नुमान साहब वेलकम, थैंक यू फॉर कमिंग। कई दिनों से आपके पीछे लगे हुए थे। आप आते हैं, अच्छी बात बताते हैं। आज ये हफ्ता अच्छा जा रहा था, हमने कहा नुमान साहब को बुलाए जी। माशाल्लाह से पीक लेवल पे मार्केट आ गई है 39,000 क्रॉस करके। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल जो कि बुलिश थे। जो लोग नेगेटिव बात करते थे उनके लिए बड़ा बुरा वक्त है। जी हाँ, और आने वाला वक्त इससे भी अच्छा नज़र आ रहा है। अरे वाह जी, जो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो इस वक्त मार्केट में प्ले कर रहे हैं, कुछ आपने बताया है, कुछ जो है मेनली जो PIBs की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की जो मैच्योरिटी हुई है 13 जुलाई को 1.3 ट्रिलियन की, 1.3 ट्रिलियन रुपीज़ की जो
तो उसमें जो रोल ओवर हुआ है वो 36 बिलियन का हुआ है, तो वो भी आपकी जो है मार्केट के लिए पॉजिटिव है। बैंक्स 1.3 ट्रिलियन की जो है मेच्योरिटी। और रोल ओवर कितना हुआ? रोल ओवर जो वेडनेसडे को जो आपकी वो आई थी फिगर 236 बिलियन का हुआ था, और दूसरे वो होंगे। हाउएवर वो पैसा जो मार्केट की तरफ भी फ्लोट होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट काफ़ी नीचे आ गए हैं, बैंक्स को जो एवेन्यूज़ हैं वो नहीं है, तो डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स जो हैं वो हमने देखा, जैसे आज भी खबरें रही हैं कि नेशनल बैंक के शेयर्स क्योंकि 60 रुपये पे चल रहा है और पिछले साल 7.5 का डिविडेंड था, उससे पहले 7 रुपये का डिविडेंड था। डिविडेंड यील्ड उसकी मोर देन 10%। और इस वक्त जो एवेन्यूज़ हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट्स के, उसके अंदर लेस दैन 5% का रेट्स नज़र आ रहे हैं, और लॉन्गर टर्म टेन्योर पे 6% 6.5% जो PIBs हैं 3 ईयर्स के या 30 साल के PIB कितने का हो गया? 6.6 तकरीबन जो है वो यील्ड्स हैं। तो अब जो अगर कोई इन्वेस्टमेंट, और अगर वे फॉरवर्ड लॉन्गर रन इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होते हैं तो फिर इनको यहाँ पे लॉसेस होते हैं। इसलिए इस वक्त जो बैंक से वो ऐसे एवेन्यूज़ देख रहे होंगे कि जिसके अंदर जो है वो डिविडेंड यील्ड्स हों, और उनको जो अगर रिवर्सल भी आता है इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट में तो इतना प्रॉब्लम्स उनकी बुक्स में ना आए। आई थिंक ये फैक्टर्स जो है वो आगे प्ले हुए। MSCI का फैक्टर है जो पाकिस्तान क्वालिफाई कर गया, और आने वाले वक्तों में कुछ स्टॉक्स जो हैं वो उनमें एक्सपेक्टेड वाले। फिर अर्निंग सीज़न जो है, जो जून ख़त्म हो गया, जुलाई में आपके रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट वीक से हम देख रहे होंगे कि रिज़ल्ट सबसे PTCL का भी रिज़ल्ट आ रहा है, और दूसरे भी कंपनीज स्केड्यूल होंगे। तो नेक्स्ट वीक एंड उसके नेक्स्ट वीक जो है पीक। आप बेहतर रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी, जैसे कि मंथली फिगर्स आती हैं, कार सेल्स की फिगर्स आई हैं, आपकी सीमेंट्स की फिगर्स आई हैं, और आपकी फर्टिलाइज़र की फिगर्स भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले वक्तों में, और ये वक्त में बारिश भी हुई है, बेहतरी है। जी, एक्सपेक्टेशन जो है काफ़ी हाई है, और रिज़ल्ट सीज़न जो है उसके अंदर मार्केट जो है अपना पीक लेवल बनाती हुई नज़र आ रही है। और 40,000 इंशाल्लाह जो कि टारगेट ईयर एंड तक के रखा था वो मिड ऑफ द ईयर में ही अचीव होता हुआ नज़र आ रहा है। और वे फॉरवर्ड जो डेवलपमेंट्स जो होप कर रहे हैं, अगर वो डेवलपमेंट्स जो है मैच्योर होती हैं, अबव ऑल जो डेवलपमेंट है CPEC के फ्रंट पे, क्योंकि ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि चाइना की टीम जो है वो नेक्स्ट मंथ जो है कुछ मज़ीद प्रोजेक्ट जो है वो आपके गवादर में इनॉग्रेशन करने आ रही है। तो जो पेस ऑफ द वर्क जो है अगर CPEC पे इंक्रीज़ होता है तो वो आपकी डिमांड साइड पे जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, स्टील इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, जैसे आज हमने अमरेली स्टील को भी कैप होते हुए देखा, तो ये सारी चीज़ें आपकी जो डेवलपमेंट्स हैं वो हिंट करेंगे। सीमेंट की भी अक्सर कंपनी अपर लॉक पे। जी, सीमेंट तो ऑलरेडी अपने अच्छे लेवल्स पे चल रही है, लेकिन पिछले दिनों कुछ बजट के अंदर रेगुलेशन की वजह से वो शेयर्स काफ़ी ऊपर रहे। तो सीमेंट ने तो परफॉर्म करा ही है, लेकिन वो आप कह रहे हैं कि वो मंथली फिगर जो आ रहे हैं डिस्पैचेस के बहुत अच्छे हैं। जी, अच्छे आ रहे हैं, और एक्सपोर्ट्स पे तो पाकिस्तान को पूरे साल में हिट पड़ी है, लेकिन जो लोकल डिस्पैचेस हैं वो बहुत इंप्रूव कर रही हैं, और आने वाले वक्तों में जो है वो डिस्पैच अच्छा है तो रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। जी हाँ, जो थोड़े बहुत कंसर्न्स हैं लोगों के, वो जो कॉल की प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गई हैं, लेकिन जो क्योंकि अभी हमारी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो नज़र आ रही है कि वो सप्लाई जो है वो डिमांड जो है सप्लाई को ब्रीच कर जाएगी आने वाले वक्तों में, तो फिर प्राइसिंग भी जो है वो इनके हाथ में होगी। और नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में सीमेंट प्राइसेस जो हैं उनके अपवर्ड ट्रेंड जो है वो फोरकास्ट कर रहे हैं तमाम एनालिस्ट, तो उसकी वजह से जो मार्जिन्स हैं वो आपके बेहतर होते हुए ही नज़र आ रहे हैं। कितना इजाफा हुआ है? कोल की जो है वो प्राइसेस जो है वो $60 के अराउंड आ गई हैं, अभी $60 के बिलो ही हैं। 320 से गिरा है ये, वो तो नहीं 40 पे भी गया था, अब नीचे अभी जो है वो नीचे आके अब ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया, और फोरकास्ट जो है वो $90 तक की हो रही है। तो पुराने रेट को अगर देखें 320 से तो बहुत कम रहेगा फिर भी। जी, लेकिन जो ट्रेंड चेंज होता है तो फिर वो प्राइस का पता नहीं होता, क्योंकि जो मेजर वजह है वो चाइना ने अपना सप्लाई साइड पे कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बंद किए हैं कोल के, बिकॉज ऑफ ग्रीन उसकी वजह से एनवायरनमेंट फ्रेंडली सप्लाई कम हो रही है, तो सप्लाई जो है चाइना की सप्लाई जो है वो कम हुई है, तो उसकी वजह से जो है ये फैक्टर आया है। हाउएवर जो अभी तक से जो कंसेंसस है वो ये है कि जो प्राइजेस जो हैं वो पास ऑन हो सकती हैं अगर मार्जिन्स कम होंगे। अभी भी जो आपके रिटेंशन प्राइजेस हैं वो हायर साइड पर ही हैं, तो ऐसा अभी फिल वक्त तो कोई नहीं। 2016 के जो रिज़ल्ट आएंगे वो काफ़ी एग्रेसिव ही होंगे, और फिर आने वाले वक्तों में जो आपकी डिस्पैचेस की फिगर होंगी ऑन द बेसिस ऑफ CPEC की डेवलपमेंट पे, तो एक्सपेक्टेशन सीमेंट साइड पे हायर ही नज़र आ रही हैं, फिर स्टील साइड पे बेहतर होती हुई सिचुएशन नज़र आ रही है। जो पिछले दिनों गवर्नमेंट ने आपके फर्टिलाइज़र को रिलीफ दिया है
तो फर्टिलाइज़र की फिगर्स जो अब आएंगी वो और आने वाले वक्तों में होंगे। अच्छा खासा रिलीफ है, तो पहला जो क्वार्टर गया वो इतना अच्छा नहीं था आपके फर्टिलाइज़र का। तो अब जो हाउएवर हमने पिछले दिनों देखा कि फॉरेनर्स की सेलर जो है फर्टिलाइज़र सेक्टर में रही है, और कल भी रिपोर्टेडली फौजी ईफर्ट के अंदर फॉरेनर्स ने बेचा है। लेकिन वे फॉरवर्ड जो अब जो ऑफ टेक्स की फिगर्स आएंगी, अब जो आपके फर्टिलाइज़र की फिगर्स आएंगी वो एक्सपेक्टेड है कि वो अच्छी होंगी, और फर्टिलाइज़र सेक्टर भी परफॉर्म करता हुआ नज़र आ होगा। खासकर फौजी फर्टिलाइज़र है और ईफर्ट है और फौजी बिन कासिम है। तो ऑल एंड ऑल अभी बहुत सारे, अभी जो मार्केट में अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे स्टॉक्स अभी भी जो है वो परफॉर्म करना बाकी हैं, जो डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स भी हैं। तो मार्केट के जो लेवल्स हैं 40,000 एंड अबव जो है वो काफ़ी प्रोबेबिलिटी जो है वो हायर साइड पे नज़र आ रही है कि मार्केट उनको क्रॉस करेगी, बेस्ड ऑन जो अब तक की जो इस वक्त जो 4-5 फैक्टर्स जो पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। जो मार्केट ने नेगेटिव फैक्टर्स को इग्नोर किया, जब मार्केट ईद के बाद खुली थी तो थोड़ा सा पानामा लीक्स के ऊपर लोगों के कंसर्न्स थे आपके, और आपके जो ब्रिटेक्स जो आपके यूके निकला है उसके थोड़े कंसर्न्स थे, लेकिन और इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस भी नीचे थी पहले दिनों में, तो आजकल भी 45 रुपये नीचे ही आ जी, तो वो उनको भी इग्नोर किया मार्केट ने, बिकॉज ऑफ कि मार्केट के रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है, बेस्ड ऑन अभी एक्सपेक्टेशन जो अभी जो ह्यूज आपके मैच्योरिटी हुई है उसकी वजह से लिक्विडिटी मार्केट में नज़र आ रही है, और आने वाले वक्तों में मजीद कट की बातें भी लोग कर रहे हैं कि आपके इंटरेस्ट रेट नीचे। हाँ, जो यील्ड आपने बताया कि ऑक्शन जो हुआ उसमें यील्ड कम मिला है, 20 बेसिस पॉइंट जो है वो कम दैट इज और नॉर्मली इंडिकेशन की फ्यूचर में इंटरेस्ट कम होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि आपके जो बैंक ने पार्टिसिपेशन जो तो बैंक्स ने की थी वो ज़्यादा थी, जो टारगेट था वो 100 बिलियन का था, और गवर्नमेंट ने 236 बिलियन भी जो है वो एक्सेप्ट किया, उसके बावजूद जो है वो 20 बेसिस पॉइंट जो है वो आपके रेट्स जो है वो नीचे आए हैं। बैंक की सोच ये होगी कि आगे चल के और कम मिलने वाला है, इसलिए जितना पैसा फंसा सको अभी फंसा, क्योंकि आपके मैच्योरिटी ज़्यादा हो रही है, मेंटालिटी होती है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले वक्तों में इन्फ्लेशन साइड पे, इंटरेस्ट रेट साइड पे जो है वो हम मज़ीद जो है वो ईजिंग ऑफ देखेंगे, और जिसकी वजह से जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो लोअर साइड पर होगा। और बेस्ट एवेन्यू जो इस वक्त नज़र आ रहा है, जैसे आपने मेंशन किया कि पहले जो कुछ पैसा था वो फ्लोट हो रहा था रियल इस्टेट साइड पे, अब उसमें हॉल्ट आएगा, और अगर वहाँ पे करेक्शन आती है, क्योंकि अभी सौदे नहीं हो रहे हैं, अगर सौदे होंगे तो लिक्विडिटी आएगी, जो बेचेगा अगर वो बेच के हैंड चेंज होता है और कहीं वो पैसा लेके जाना चाहेगा इन्वेस्टर जो है, तो वो पैसा जो है हो सकता है कि स्टॉक मार्केट की तरफ फ्लोट करे, और स्टॉक मार्केट जो है वो न्यू पीक्स बनाए और बबल भी बनाए, क्योंकि अभी तो मार्केट इवन एज अभी तो कैश मार्केट हमारी है, अभी तो मार्केट ऐसी पोजीशन में है कि जहाँ पे नज़र आ रहा है कि रिटर्न्स जो हैं वो दूसरे एवेन्यू से ज़्यादा हैं। तो एक वक्त ऐसा भी आता है कि आपके रिटर्न अभी 8-9 के 10 के मल्टीपल पे स्टॉक्स ट्रेड हो रहे हैं, आपके पीक लेवल 22 के भी मल्टीपल पे ट्रेड हुई हैं। अगर आपको उसको कहेंगे बबल आप जब ये 20 पे चला जब आपको नज़र आ रहा हो, जैसे अभी रियल एस्टेट में आपकी अगर आप 4 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसको रेंट पे देते हैं तो उसके ऊपर 50,000 रुपये किराया आ रहा है, तो एक रिटर्न यील्ड अच्छी नहीं है कि बंदा नहीं कहेगा कि यार मैं अगर इन्वेस्ट करके इसमें किराया खा रहा हूँ तो मुझे उसमें इतना वारे में नहीं आ रहा, इसकी जगह मैं इसको बेच के इवन बैंक में रखता हूँ तो बैंक में भी 4% सेविंग अकाउंट में मिल रहा है उसे, तो वो उसकी फिजिबिलिटी जो है उसकी अगर स्टॉक में अगर वो इसी को तो बबल कहते हैं ना कि आपके नॉर्मली जो होता है जितना रेंट होता है मंथली उसको हम लोग 200 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रेट निकलता है। जो नॉर्मल रियल प्रिवेलिंग रेट ऑफ रिटर्न हो, इंटरेस्ट रेट हो, उसका हाफ हो, क्योंकि हाफ जो है वो कैपिटल गेन की तरफ रिकवर कर रहे होते हैं कि अगर 10% प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट है तो 5% किराए की मद में आ रहा हो एनुलाइज्ड, और 5% कैपिटल गेन से आ रहा हो। तो इस वक्त जो इंटरेस्ट रेट अगर 6% है और 3% का भी अगर इंटरेस्ट आपके एनुलाइज रेंटल इनकम मिलती है तो वो जस्टिफाइबल होती है, लोग सोचते हैं कि ठीक है। लेकिन अब जो आपके रेंटल रेट्स आ रहे हैं वो 2% लो दैट है, और जो मार्केट में जो आपके जो ओवर वैल्यूएशन को इंडिकेट कर रहा है, ओवर वैल्यूएशन इंडिकेट कर रहा है कि वो शख्स जो ये सोचता है कि मैं इन्वेस्ट करके रेंट पे दूंगा और रेंट खाऊंगा तो वो और फिर सिर्फ वो वैल्यूएशन और इस स्पेकुलेशन पे जा रहा है कि अभी 4 का लूंगा ये 8 का हो जाएगा, है ना जी। वो रेंट में नहीं सोच रहा। अब अगर वो ये सोचेगा कि मैं इसकी जगह स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ और वहाँ पे 10%, नेशनल बैंक में 10% से ज़्यादा यील्ड है, आपको ने थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट किया, फौजी फर्टिलाइज़र है इवन अभी उसमें डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी मिल रही है। तो ये जो बैंक है यहाँ पे लेनी है ब्रेक। नाज़रीन हम लेंगे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक टू PSX हॉटलाइन। हमारे साथ नुमान ज़हीर साहब एक बहुत ही ज़बरदस्त एनालिस्ट मौजूद हैं आज। उन्होंने कहा उन्होंने तमाम सेक्टर्स के बारे में बताया और ये कहा कि अभी भी मार्केट बिल्कुल अपनी लेवल पे खड़ी है, कोई ज़्यादा नहीं है, ओवर प्राइस नहीं है, क्योंकि अभी भी मल्टीपल 8 वारे के चल रहे हैं और ये सब जो रेट्स अभी आपको नज़र आते हैं तमाम कंपनीज़ के, वो उनकी अर्निंग के बेसिस पे बिल्कुल जस्टिफाइड है। अभी वो नेशनल बैंक का जिक्र कर रहे थे कि 50 रुपये का शेयर है, शायद 10% रिटर्न जो अभी तक उसके कमाई की आई है, लग रहा है कि रिटर्न आएगा, विच इज़ एक्सीलेंट इन दिस टाइम एंड एज, जहाँ कि अब दुनिया में नेगेटिव रिटर्न्स की बात हो रही है। या आपने एक और बात और उन्होंने बताई कि इंटरेस्ट रेट जो बॉन्ड के यील्ड है वो तेज़ी से नीचे आ रही है। अभी जो लेटेस्ट ये हुआ उसमें 20 बेसिस पॉइंट नीचे आ गया है, विच इज़ इंडिकेटिव ऑफ द फैक्ट कि मज़ीद इंटरेस्ट रेट नीचे आने वाला है। दूसरी बात उन्होंने बताई कि बहुत बड़ी मैच्योरिटी हुई है बॉन्ड्स की हाई यील्ड पे। अब वो सब बैंक जो है लोअर यील्ड पे जाएंगे तो बैंक के रिज़ल्ट पे थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि हर महीने के जो रिज़ल्ट्स आ रही हैं इस सीमेंट वगैरह की डिस्पैचेस की, वो बहुत सपोर्ट कर रही अच्छी हैं, तो ज़ाहिर रिज़ल्ट भी अच्छे आएंगे। नुमान साहब, ये अभी भी एक फियर लोगों के जहन में है, हालांकि प्राइम मिनिस्टर आ गए, सब कुछ है, कि ये पनामा लीक वाला मामला चल रहा है, TOR, क्या आप समझते हैं कि इससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है मार्केट पे? देखिए, हमें ये देखना है कि जो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं वो इस हद तक अफेक्ट हों आपके मुल्क में कि जो इस वक्त जो हम जो 4-5 चीज़ें फोकस कर रहे हैं वो उसको अफेक्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके कोई ऐसी नेगेटिविटी आती है जिसकी वजह से चाइना CPEC से बैकआउट कर जाए, वो कह के मैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। MSCI में पाकिस्तान को जो इमर्जिंग मार्केट में जाना है जून 2017 में, वो कहेंगे नहीं भाई पाकिस्तान जो है वो अब ख़राब, नवाज़ शरीफ नहीं है तो हम तो नवाज़ शरीफ की वजह से दे रहे थे। वो अगर वो आपकी इकनॉमिक फिगर्स को देख के आ रहे हैं, आपके जो रिटर्न जो इंटरेस्ट रेट है वो नीचे हैं, कंपनीज़ के जो आपकी साइज़ ऑफ द मार्केट आपकी बढ़ गई है, आपके इसके अलावा जो आपकी जो और दूसरे फैक्टर्स हैं, आपके फिस्कल डेफिसिट है, आपके टैक्स कलेक्शन बेहतर हुआ, इन्फ्लेशन की फिगर्स हैं, टैक्स कलेक्शन है, ये तमाम इकोनॉमिक फिगर्स और जो आपकी मूडीज़ की रेटिंग है, आपकी स्टैंडर्ड एंड पुअर की रेटिंग है, ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान को टाइगर कह दिया। जी, तो ये क्योंकि मार्केट ने जो परफॉर्म किया है वो पाकिस्तानी मार्केट में 15% रिटर्न, और जो दूसरे एवेन्यूज़ हैं पाकिस्तान में उनमें उससे बेहतर रिटर्न आना शुरू हो जाए। फॉर एग्जांपल, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए और तो लोग बैंक्स के पास अपॉर्चुनिटी होगी, वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर जो है वो 15% पे इन्वेस्ट करने लगें या 10% पे करना, अभी तो 6.5% के करीब है, डिपॉजिट रेट 12% हो जाए। और हमारे जो कंपनीज जो डिविडेंड ऑफर कर रही हैं वो 10% प्लस भी कर रही हैं। ऑन एन एवरेज नेगेटिव कंपनीज को मिला के भी 6.5 की वेटेड एवरेज डिविडेंड यील्ड नज़र आ रही है, वो भी विदाउट ग्रोथ। लेकिन जो अब आपका CPEC है या आपके और दूसरे फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स अभी अगर हम ये देखें जो मार्केट ने परफॉर्म किया उन सूरत हाल में क्या है जहाँ पे हमारी एक्सपोर्ट्स नीचे आ गई है, कॉटन की क्रॉप ख़राब थी, आपके बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान में प्रिवेल नेगेटिव साइड पे, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस नीचे आ गई, ऑयल का वेटेज बहुत ज़्यादा है हमारे इंडेक्स में, लेकिन इवन देन ऑयल को छोड़ते हुए वो दूसरे स्टॉक्स में जिनमें आपने GHNI देखें, क्योंकि बसेस की डिमांड बढ़ गई है, जो पहले नंबर्स सिंगल डिजिट नंबर्स में बसेस प्रोड्यूस हो रही थी वो डबल डिजिट से ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो गई हैं, कार सेल्स बढ़ गई हैं। उन सब चीज़ों को देखते हुए नज़र आ रहा है कि फ्यूचर आउटलुक जो पाकिस्तान का है वो बहुत पॉजिटिव है। ग्रोथ जो है वो पहले 4% 5% थी, ग्रोथ जो है वो आपकी आउटपेस करेगी, 5% प्लस जाने के चांसेस हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए नज़र ये आ रहा है कि इस वक्त हमारी मार्केट जो है इवन एज ऑफ टुडे वो डिस्काउंट पर है। अच्छा, तो ये डिस्काउंट से अपने फेयर वैल्यू के करीब आएगी, फेयर वैल्यू के बाद अगर ओवर वैल्यूड होगी तो फिर फेयर्स होने चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल है कि हमने जो हिस्ट्री देखी है ओवर द 4-5 डिकेड्स, उसमें कोई गवर्नमेंट आई है, कोई गई है, कोई 3 साल में, कोई 4 साल में, तो मार्केट के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उनमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये मास मूवमेंट वगैरह चला दें, रास्ते बंद कर दें, हमने देखा था 1-2 साल पहले धरना भी हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई और भी चीज़ें हुई, एक्सपोर्ट पर वो रोड बंद कर देते थे लोग, तो उस पर कोई हमारी अगर हमने अभी तक जितनी डेवलपमेंट देखी है उनसे हमारी इकोनॉमिक फिगर्स पे कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। तो अगर ऐसी कोई डेवलपमेंट्स होती हैं जिससे आपकी एक्सपोर्ट्स अफेक्ट होती हैं, जिससे आपकी डेली लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल फौजी सीमेंट का प्लांट में कोई गिर गया हुआ था तो उसके वजह से उसकी प्रोडक्शन नीचे हुई तो 43 का स्टॉक 45 का हो गया था। तो ऐसी कोई हमें नज़र नहीं आ रही है कि नेगेटिव इवेंट्स होंगे जहाँ पे कंपनी की प्रोडक्शंस कम होंगी और सेल्स कम होंगी। तो इस तरह का आउटलुक जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। आप इसको जो लोग घबरा रहे इस बात पे
उनको आपको ये मशवरा होगा घबराने वाले अब जो बैंक्स में जिनके 3% की यील्ड मिल रही है या रियल एस्टेट में जिनको 2% मिल रहा है, घबराना वहाँ पर है। स्टॉक मार्केट वाले जो हैं उनका सीज़न शुरू होने वाला है। उनको जो रिटर्न्स हैं, वो जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनके ऊपर उनके फ्रूट जो पिछले चंद सालों से वेट कर रहे थे और लल मार्केट वहाँ 2 और 3% मिल रहा है, यहाँ 6 या 10 भी मिल जाए, 10 ना मिले 6 मिले तब भी अच्छा है। ये एज ऑफ टुडे जो ग्रोथ है होगी और जो इंटरेस्ट रेट नीचे हुए हैं, देखिए जब इंटरेस्ट रेट नीचे होते हैं तो आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ द कंपनी होती है, वो नीचे आ जाती है। उससे उनके प्रॉफिट बढ़ता है, जो नीचे की बॉटम लाइन है वो इंप्रूव करती है। एक तरफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कम हो रहा है, दूसरी तरफ प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, तो रिलेटिवली इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। और ये इस वक्त नज़र आ रहा है कि ये जो बुलिश ट्रेंड है वो 1 आध साल नहीं, कुछ लंबा टेन्योर में 4-5 साल के लिए चलेगा। और जो मेजर फैक्टर है कि हमारी चाहे वो PMLN की हुकूमत हो या पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो या PTI की हुकूमत हो, मेजर फैक्टर जो चाइना की इन्वेस्टमेंट्स होगी, जो चाइना पाकिस्तान की तरफ देख रहा है, ये जो आपका CPEC है, जो कॉरिडोर है, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रहेगी। गवादर को फ्री पोर्ट की भी बातें आ रही हैं और मुख्तलिफ मज़ीद मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट्स प्रोजेक्ट्स आने हैं आने वाले वक्तों में। उन सब की वजह से इन्फ्लो होगा और ये ना सिर्फ चाइना पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा, दुनिया के और मुख्तलिफ कंट्रीज़ जो है वो पाकिस्तान की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि जो पोजीशन जो लोकेशन है ना गवादर पोर्ट की और पाकिस्तान की, वो एक बड़ी आइडियल है। तो ये जो चाहबहार उसके पैरेलल आई है वो उसके पास से भी नहीं है। तो वे देंगे बहुत शुक्रिया, बहुत कुछ सीखने को मिला, बड़ी मुझे तक़वियत मिली है आपकी बात सुन के। नाज़रीन, ज़हीर साहब का बहुत ज़बरदस्त तजुर्बा है, उस बुनियाद पे उन्होंने आपको बहुत पॉजिटिव बातें बताई हैं और वो कह रहे हैं कि ये पनामा लीक वगैरह से भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आमतौर से पॉलिटिकल इश्यूज़ जो होते हैं वो उससे ज़्यादातर हमने देखा है कि मार्केट वार्केट पे असर कोई नहीं पड़ता और जो भी हुकूमत आएगी ये बदल भी जाएगी तो क्या होगा, पॉलिसीज़ तो नहीं बदलेंगी, चाइना से रिलेटेड हो या और चीज़ें हैं। और ओवरऑल सिचुएशन मुल्क की बहुत अच्छी हो गई, इसलिए ज़हीर साहब कह रहे हैं कि चाइना के अलावा भी और भी मुल्क आएंगे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि रिटर्न्स अच्छे हैं। जहाँ तक आपकी इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक़ है स्टॉक मार्केट में, वो कह रहे हैं एवरेज 6.5% और अक्सर कंपनी जो है 12 और 10% कमा के दे रही हैं। अगर आप रियल इस्टेट पे जिस रेट पे आजकल डील हो रहे थे 4 करोड़ 5 करोड़ की प्रॉपर्टी, और उसके अगर रेंटल वैल्यू देखें तो शायद उनका रिटर्न 1-1.5% भी नहीं बनता। उसके मुकाबले में ये जो 6 या 10 का जो रिटर्न है बहुत अच्छा है, कोई कंपैरिजन नहीं है। और इसी तरह अगर आप बैंक की बात करें तो बैंक में ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट कम है, मज़ीद कम होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो वहाँ वो भी कम्पीट नहीं कर सकता। तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यू और ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कीप योर इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक्स एज़ इट इज़, जहाँ तक हो सके इंक्रीज़ भी करें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, खुदा हाफ़िज़।